वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में, जो एग्ज़ाम तक वॉरियर्स का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम रोज़ का रोज़ एक सेशन अपना लेकर के आते हैं, जिसमें हम 20 से 25 मिनट का सेशन होता है हमारा, जिसमें हम टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बातें करते हैं, जो आपके एनबीई के पैटर्न पर डीप पूरा का पूरा बेस्ड होता है। ठीक है दोस्त, उसी लेवल का क्वेश्चन करते हैं जो एनबीई के एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों कल थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से हमारा जो लेक्चर था वो अपलोड नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो उसके लिए हम आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। अपलोड नहीं हो पाया दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क का इश्यू था, नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश किया गया हम लोगों ने। तो दोस्तों आज जो हमारा सेशन होने वाला है, देखिए दोस्त, लिखा हुआ है मैथ्स मैजिक होता है इस चैनल पर, और रीजनिंग सार होता है, दो चीज़ें होती हैं। दूसरी बात हुई टाइम टेबल क्या है, तो टाइम टेबल देख लिए। रीजनिंग के लिए 8:15 पर लाइव लेक्चर आ जाता है, और दूसरा जो है मैथ्स मैजिक का जो लेक्चर आता है वो 7:30 बजे शाम को आता है। ठीक है दोस्त, ये डेली का शेड्यूल है। तो आपको इन टाइम पर आकर के चैनल पर इन टाइम पर आकर के लेक्चर को अटेंड करना होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। ये क्लासेस जो चल रही हैं, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं दोस्त, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, ये एकदम से ये मैं क्या इसमें क्या मैं एग्ज़ाम का ही पेपर कटिंग लेकर के आता हूँ दोस्तों, यानी कटिंग करके क्वेश्चन लेके आता हूँ, यानी आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है, उस लेवल के क्वेश्चंस को लेकर के आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है ना दोस्त, तो आपको इस सेशन को लेना ही लेना है, और इसे इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा बातें ना करते हुए बात करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा ज़्यादा बातें ना करते हुए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्त सेशन बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं क्वेश्चन की जो संख्या है, यानी जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो बहुत ज़्यादा लाया हूँ। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखना होगा, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए भी मैं दे दूंगा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन करके लास्ट में वीडियो के कमेंट कर देना है। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो उस क्वेश्चन मार्क के जगह पे सेट करने वाला है। तो चलिए दोस्त, हम बात करते हैं। यहाँ लिखा है 14 और यहाँ लिखा है 14 जो है रिलेटेड है, किसी तरह से रिलेटेड है। मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। किसी तरह से रिलेटेड है 197 से। तो 18 किस तरह से रिलेटेड होगा, किस नंबर से रिलेटेड होगा, वो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है दोस्त। पहले आपको तो ये पैटर्न समझना होगा कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसमें अगर +1 कर देंगे तो क्या रहेगा 190, सॉरी, हाँ, अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 197 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसी को पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके लिए भी कर देता हूँ। 18 का स्क्वायर होता है 324, और इसमें भी +1 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा कि नहीं दोस्त। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कहीं 325 दिया हुआ है। जी हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और आपको दोस्तों, आपको भी यही काम करना होगा, आपको अपना स्पीड बढ़ाने के लिए ये काम करना ही होगा। ठीक है ना दोस्त, तो स्पीड आपका चाहिए अब एग्ज़ाम में, अब ज़्यादा दिन रह भी नहीं गया है, तो स्पीड आपको चाहिए ही चाहिए। तो चलिए दोस्त देखते हैं, इसे भी मैं क्या कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर क्वेश्चन दिख जाए। देखिए यहाँ दिया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही बात की, ये दोस्तों ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी है, इसके पहले वाला नंबर एनालॉजी था। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आप देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है FROM, फ्रॉम किस तरह से रिलेट कर रहा है, IVRQ।
ठीक है। आई वी आर क्यू किस तरह से रिलेट कर रहा है, तो उसी तरह से हमें बताना होगा कि जो लिंक है एल आई एन के लिंक है वो किस तरह से रिलेट करेगा, वो हमें बताना है, किस इन ऑप्शंस में से किस के साथ रिलेशन अपना बनाएगा। तो चलिए दोस्त, जिन दोस्तों को आ रहा है मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं दोस्त। उसके बाद मैं क्वेश्चन को करने लगूँगा, मतलब मैं सॉल्यूशन उसका देने लगूँगा, ठीक है। चलिए दोस्त, 30 सेकंड का, केवल 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करिए। आपको अगर पैटर्न समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए दोस्त, मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर पहले आप इसका नंबर लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप इसका क्या कर लीजिए, नंबर लिख लीजिए कि कितना नंबर होता है। मैंने आपको बताया था एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से लगाना होता है। पहले तो नंबर लिख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो यफ का क्या होता है 6 होता है, और आर का कितना होता है 18 होता है, और ओ का कितना होता है 15 होता है, और एम का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। आई का कितना होता है 9 होता है, वी का कितना है 22 होता है, आर का कितना फिर से होता है 18 होता है, और क्यू का कितना 17 होता है। अब ज़रा सा यहाँ देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है दोनों के बीच में बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर +3 है, +3 है, 18, हाँ यहाँ पर क्या है +4 है, +4 है, फिर 15 वाले के साथ 18 वाले का क्या है 15 + 3 है कि नहीं, और 13 वाले के साथ 17 का क्या है 13 4 17, यानी कि एक एक अल्टरनेट करके +3 +4 +3 +4 करके, ठीक है। इतना जब समझ में आ गया तो अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिंक के साथ यानी LINK के साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें से। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से। अब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आंसर। तो यल का होता है कितना 12, आई का होता है 9, एन का होता है 14, और के का कितना होता है 11। तो अगर मैं इसमें +3 कर दूँ तो कौन आ जाएगा, +3 करने के बाद कौन आएगा दोस्त बताइए जल्दी। तो 12 12 3 15, 15 का मतलब क्या आ जाएगा ओ। अब देखिए आप, दो ऑप्शन में ओ है, सी में भी है और डी में भी है, तो हमें एक और स्टेप आगे जाना होगा। तो इसमें +4 कर दीजिए, +4 कितना होगा 9, 9 4 13, तो 13 नंबर पे कौन आता है यम आता है। इस बार जो है आपका आंसर मैच कर गया, क्योंकि जो ओ के बाद यम जो है वो केवल सी ऑप्शन में है, तो आपका क्या रहेगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों मैं जो क्वेश्चन लाता हूँ वो आपके एग्ज़ाम लेवल पर ही एकदम बेस्ड है, एकदम लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इससे ज़्यादा अप नहीं करना है आपको, ना इससे ज़्यादा डाउन होना है, इसी लेवल पे आपको क्या करना है दोस्त चलना है। चलिए क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले ही जैसा ये क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन, अच्छा ठीक है ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। इसमें देखिए दोस्त, इसमें दिया है कि 4 ऑप्शन है, जिसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, और चौथा कोई एक ऐसा होगा जो इसमें तीनों नंबर के जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको नहीं फॉलो कर रहा होगा। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्यों इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों, पहले तो आपको पहला ऑप्शन क्या करना होगा, पहले ऑप्शन को ही आपको देखना होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है पहला ही ऑप्शन गड़बड़ होता है, तो फिर वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आपको 2 ऑप्शन देखना पड़ सकता है। तो KQWC है, इसको देख लेते हैं। तो के का कितना होता है दोस्त, के का होता है 11, क्यू का कितना होता है 17 होता है, डब्लू का कितना होता है 23 होता है, और सी का कितना होता है 3 होता है। इतना समझ में आ गया, यानी कि कितने कितने का डिफरेंस है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कितने कितने का डिफरेंस है। +6 यहाँ पर है, और 13 13 3 16 16, हाँ यहाँ भी +6 का है, यानी कि +6 है, यानी पहले दूसरे। और यहाँ देखिए 17 6, यहाँ पर भी +6 का है, 17 6 23, यानी सबके बीच में क्या है केवल 6 6, +6 आपको क्या करना है, ठीक है। तो जब इतना समझ में आ ही गया आपको, तो आप इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए FLRY, एफ का कितना होता है 6 होता है, यल का होता है
12 होता है, लालू 12 और ये 18 और ये 25। अब ज़रा से यहाँ से काउंट डाउन कर लीजिए, इसका काउंट कर लीजिए। तो यहाँ दिया है 16, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 6 24 होता है। पर यहाँ क्या दिया है +7, यानी कि यही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या रहेगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब दूसरे पर ही मिल गया दोस्त तो फिर ठीक है। आप इसी तरह से आगे सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, +6 के पैटर्न पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। अब यहाँ आप देख लीजिए दूसरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये आपका नंबर एनालॉजी है, ठीक है दोस्त। इसे मैं नहीं बताऊँगा, इसे मैं बताऊँगा ही नहीं एकदम। इसे आपको, इस क्वेश्चन को आपको करना है। एक बार यहाँ से देख लीजिए और जल्दी से 30 सेकंड में आपको आंसर देना है, ठीक है। जल्दी करिए जल्दी। या जो दोस्त लेक्चर को देख पा रहे हैं वो दोस्त इस क्वेश्चन को जल्दी करें, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके इसे क्वेश्चन करने के बाद इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आज क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा है दोस्त, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, इसे आपको सॉल्व करना है। अभी मैं इसे करवा भी दूंगा, अगर आप नहीं कर पाए तो जल्दी ये कमेंट करिए। अगर इसमें दिया है अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी, यानी कि अगर आप डिक्शनरी लाते हैं तो इन सभी वर्ड्स जो दिख रहे हैं आपको किस तरह से ऑर्डर में दिखेंगे, कौन सा इसमें से, यानी 5 दिए हैं तो 5 में से पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा, उसे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर जी आर ओ पहले में है, दूसरे तीसरे चौथे सब में है, पर 5वें वाले में जी आर आई है। तो जी आर तो समझ में आ गया, अब ओ पहले आता है कि आई आता है, तो पहले आप कहेंगे आई आता है। तो इसका मतलब जो डिक्शनरी में अगर इसे रखा जाए तो पहले तो 5 ही नंबर आएगा। अब 5 नंबर आने के लिए 2 ऑप्शन में दिया है, ए और डी दोनों में दिया हुआ है। तो ए और डी दोनों में अगर दिया हुआ है तो फिर हमें नेक्स्ट लेटर पे चलना होगा, इसके आगे। तो इसके आगे वाले में अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्त ये क्वेश्चन आपको बड़ा भले दिख रहा है, अभी देखिए कितने जल्दी रिजॉल्व होगा ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से जो है पहला तो आपको पता चल गया 5 होगा। अब दूसरे में देख लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्त वहाँ 5 वाले में दूसरा जो है वो 1 है, 1 दूसरे पहले में भी है और तीसरे में भी है। तो हम उसे ने चेक करते हुए मैं तीसरे लेटर पे जाऊँगा जिसमें 2 और 3 का डिफरेंस है, वहीं से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। या तो आप लास्ट में देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में देखिए दोस्त यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इससे भी आप इसका क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त हम लास्ट पे ही चलते हैं, लास्ट वाले पे, ठीक है। तो लास्ट वाले पे देखिए, सबसे लास्ट वाला लेटर देखिए सभी का, उस वहीं से आपको, या फिर सभी का नहीं, आप दूसरे और तीसरे वाले का बस देख लीजिए, दूसरे और तीसरे वाले का सभी लास्ट लेटर देख लीजिए। तो दूसरे का क्या है आपका GROOVE, और तीसरे का क्या है GROSE। तो GROSE और GROVE में क्या हो जाएगा बताइए दोस्त। तो आप कहेंगे कि कौन सा लेटर पहले आता है, तो आप कहेंगे कि हाँ चलिए, इस तरह से थोड़ा पैटर्न में मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, इसको ही देखिए बीच वाले को, 2 और 3 में देखिए। तो देखिए 2 और 3 में तो आप कर सकते हैं कि 2, तो GROVE और GROSE, तो GRO सेम है, उसके बाद V पहले आता है, ये देखिए ये वाला O आता है कि पहले यस आता है, तो आप कहेंगे कि O आता है, ठीक है। आप कहेंगे कि कौन आता है, O आता है। तो O जब आता है तो इसका मतलब जो पैटर्न इसका बन जाएगा, यानी कि पहले कौन आएगा डिक्शनरी में 5, उसके बाद कौन आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद फिर से कौन आएगा 3 आएगा। तो कौन सा आंसर आपका जो हो जाएगा, ए वाला इज द राइट आंसर, ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये भी आपका क्या है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए उसके बाद करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करने वाला हूँ, इसे आप करिए, 30 सेकंड में आंसर दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को स्किप मार दूंगा। और जो बच्चे कर लेंगे, जो बच्चे उसके बाद करेंगे तो वो कमेंट में अपना रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए
आपको समझ में आ रहा होगा। 15 में एक थोड़ा सा दे दे रहा हूँ। 15 का होता है 225, इसमें +1 किया गया है तो 226 हो जाएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं स्किप मारता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया है दोस्त कि अभी शायद, हाँ नहीं, शायद अभी नहीं करवाया है। चलिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन एनालॉजी कहलाता हूँ मैं। तो एनालॉजी ही आपको दिख रहा होगा अभी, लेकिन एंड तक बने रहिए। अभी आपको ज़बरदस्त सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ PRMA दिया हुआ है, RTOC दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अब यहीं पे आपको पैटर्न 2 ही लेटर से समझा देना चाहता हूँ। तो ये इसका कितना होता है, 16 होता है, इसका कितना होता है, 18 होता है, इसका कितना होता है आपका 13 होता है, इसका होता है 1, इसका फिर से होता है 18, इसका होता है 20। एक दोस्त पिछले वाले लेक्चर में ये टी के जगह पे मैंने 10 लिख दिया था, वो सॉरी, आप गलती हो गया था, थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था, ठीक है ना दोस्त। उसके लिए आप सॉरी, आप सही कर लिए। कुछ बच्चे बहुत सही थे कि तुरंत पकड़ लिए गलती, उनके डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ। 16 + 2 कितना हो जाएगा दोस्त, 18। 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20 + 2, यानी कि सभी में क्या दिख रहा है, +2। यहाँ 13 है, 13 में +2 किया है, 13 में +2 किया है, 15 आया है, और 1 में +2 किया है, क्या आया है आपका C आया है, ठीक है। तो बस हमें समझ में आ गया कि अब क्या आगे होने वाला है। तो हमें समझ में आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसे लिख देता हूँ TVOE, ओ नहीं है, Q है। इसको अगर T का 20 होता है तो 20 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 पे कौन होता है, V। अब V एक ही ऑप्शन में है, तो अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। VXSG इज़ द राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको लगेंगे कि ज़्यादा पजल्ड होंगे, पर ये बहुत ईजी होते हैं। एक ही बार में आपको आंसर निकल गया। देखिए, जैसे मैंने पहले V आ गया, जब V आ गया तो हमें पता चल गया कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन है, लगभग 2 क्वेश्चन है एक टॉपिक पे लाया हूँ। इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन करने के बाद आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। आपको होमवर्क भी एक एक देता चल रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट वे होगा टीचिंग का। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आपको उस आंसर भी आप बच्चे दे देंगे। एक क्वेश्चन उस तरह पे दे दूंगा, तो आप उसको लगाएंगे, आप उसको करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन दिया हो दोस्त, ज़रूर जो दोस्त देख रहे हैं वो ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं करेंगे तो उन लोग के लिए अच्छा नहीं होगा दोस्त। मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए कहता हूँ कि आपको करना होगा। अब ये देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है ये आपका, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसे मैं छोटा कर दूंगा अभी कुछ टाइम में, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिए। दिया है ई को एक फ़ोटो दिखाते हुए क्या लिखा है, श्रीमान यक्स ने कहा कि इस फोटो में जो स्त्री है वह उसके पति या पत्नी की माँ है। ई ने कहा, अब श्रीमान जो दिया है दोस्त, श्रीमान दिया है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर पत्नी को कंसीडर करना होगा, ठीक है। ई ने कहा कि वह स्त्री उसकी पत्नी की माँ है। यदि फोटो में जो स्त्री है उसकी केवल एक ही पुत्री है, तो ई और एक्स किस तरह से संबंधित है। चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि मैं छोटा करने वाला हूँ अब क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए छोटा कर दूँ। चलिए अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया था दोस्त, क्वेश्चन में दिया था ये कुछ यूँ टाइप का दिया था कि जो एक औरत है, ठीक है, तो वह यक्स बोल रहा है कि जो वो औरत है वो उसके पत्नी की क्या है, माँ है। तो अगर मैं यक्स को मान लेता हूँ, मतलब हस्बैंड मान लेता हूँ प्लस, और वाई को मान लेता हूँ लेडीज़, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनकी जो माँ है, पत्नी की माँ है, वो मान लेते हैं डब्लू, जिस औरत की बात कर रहे हैं इशारों में, ठीक है दोस्त। इशारों में आप भी बात करते होंगे, तो ये भी बात कर रहे हैं लोग इशारों में। अब जो दिया है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ई जो कह रहा है, ई की जो बात कर रहा है, तो ई कह रहा है कि जो ई है, जो वो औरत है, यानी ये डब्लू जो है वो ई के पत्नी की माँ है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन इसमें दिख रहा होगा कि जो एक नई वाली है, मान लेते हैं ओ,
ओ माइनस यानी वो औरत है, इसका हस्बैंड कौन है, इसका हस्बैंड कौन है, ई है। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हो गया, सेट हो गया पूरा 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 क्या हो गया। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए ये कह रहा है, यक्स कह रहा है कि इसके पत्नी की माँ वो औरत है जो फोटो में दिख रही है। ई कह रहा है कि उसके पत्नी की माँ है वो। और चूंकि वाई की इसमें बोला है कि वह जो डब्लू है उसकी एक ही बेटी है। ठीक है, हाँ, जो जो वाई है उसकी एक ही बेटी है। तो सिंपल सा आ गया, इस तरह से लॉजिक बन गया कि ई से ई और ओ हस्बैंड वाइफ है। तो इसकी जो माँ, इसकी ओ की माँ जो है उसका हस्बैंड कौन है, यक्स है। और जो वाई की जो माँ है वो है डब्लू। तो इसमें पूछ रहा है कि यक्स, क्वेश्चन में पूछा ई और यक्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो बताइए दोस्त, इसकी बेटी है, बेटी का ये हस्बैंड है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, सन इन लॉ का रिलेशन इसके बीच में है, यानी कि दामाद का रिलेशन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये ब्लड रिलेशन का ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है दोस्त इस तरह का। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए यहाँ पर आंसर में भी दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दामाद। तो ये दामाद इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा ज़बरदस्त क्वेश्चन। मैं बोला था दोस्त कि इंड तक बने रहिएगा। देखिए सिलोगिज्म का क्वेश्चन ज़बरदस्त लाया हूँ। अगर आप इसी तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहे तो मैं इससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा आपके। पर मैं दोस्तों ये नहीं चाहता हूँ कि लेवल से भी अप करके क्वेश्चन लाऊं, क्योंकि उतना हमें पढ़ने की कोई अब ज़रूरत है नहीं, उतना एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। तो चलिए एक बार और थोड़ा सा इसे जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ लिखा है, मैं सीधे वो पढ़ता हूँ इसका स्टेटमेंट में लिखा है कि अब इंग्लिश वाले दोस्त देख लेंगे, मैं हिंदी वाला जो चीज़ है उसे सामने ला रहा हूँ। ठीक है, बड़ा बड़ा करके, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया है कि कथन में सभी कपड़ा क्या है, सिल्क है, सभी सिल्क कॉटन है, सभी सिल्क क्या है, कॉटन है, कुछ कॉटन। अब ये निष्कर्ष में दिया है कुछ कॉटन कपड़ा है, क्या दिया है, कुछ कॉटन कपड़ा है, सभी कॉटन कपड़ा है। तो इसका मुझे क्या बनाना है दोस्त, इसका मुझे सिलोगिज्म का इसका निष्कर्ष बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो चलिए देखते हैं, इसका मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना दोस्त। तो दिया है कि सभी कपड़े, यानी इस कपड़े को मैं सी से लिख रहा हूँ, सभी कपड़े क्या हैं, सिल्क हैं। इसे यस से लिख देता हूँ, सिल्क को। और फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपको ध्यान से दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सभी कॉटन कपड़ा है। ठीक है, दिया ना सभी कपड़ा सिल्क है, तो कपड़ा सिल्क हो गया, सभी सिल्क क्या है, कॉटन है। तो सभी सिल्क जो है कॉटन है। तो एक और बनाते हैं, यहाँ पर सभी का बात दिया है तो एक इस तरह से बन जाएगा, एक इस तरह से क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉटन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कपड़ा, क्लॉथ और कॉटन, यहाँ CO लिख दे रहा हूँ, आपको अब समझ में आ जाएगा। ये CO से क्या है, CO से क्या है, कॉटन है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट जो दिया है उसको देख लेते हैं दोस्त। देखिए इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसे हम 100% क्या एज्यूम करके चलते हैं कि वो सही बोल रहा है, उसमें अपना दिमाग एकदम नहीं लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन जो है मिट गया था। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ दिया है, इसका जो निष्कर्ष दिया है, कुछ कॉटन कपड़ा है। तो यहाँ से देखिए अब कुछ कॉटन का तो ये बड़ा वाला घर है, कॉटन का ये क्या है, बड़ा वाला घर है। इसके अंदर कपड़ा एकदम छोटा सा जगह है, यानी ये जो कॉटन है, ये पूरा, इस पूरे कॉटन का तो ये पूरा बड़ा घर है ना। इसके अंदर क्या है, कुछ में क्या है, सिल्क भी है, कुछ में क्या है, कपड़ा भी है। तो आपका जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर जो है वो पहला जो निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सभी कॉटन कपड़ा है। तो सभी कॉटन की बात करें तो सभी कॉटन जो है सभी कपड़ा, सॉरी गलत मैं पढ़ लिया था, सभी कपड़ा क्या है, कॉटन है। तो सभी कपड़े की अगर मैं बात करूं तो ये भी तो सही बात है। अभी क्या बोला था कि कुछ कॉटन, यानी कि ये उल्टा बोल रहा था, कुछ कॉटन कपड़ा है, तो ये सही था, यानी कि कॉटन के घर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्पेस लेकर के कपड़ा बैठा है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें, अगर हम इधर से अगर मैं बात करूं, सॉरी दोस्त ये मिट गया।
अगर मैं ये कपड़े से कॉटन की बात करूँ तो क्या है, तो पूरा का पूरा कपड़ा जो है कॉटन के अंदर है कि नहीं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि मैं समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएगा। इसके लिए एक अलग से ऑप्शन दिया है, दोनों निष्कर्ष एक और सही, एक और दो, दोनों क्या है, दोनों निष्कर्ष क्या है, दोनों निष्कर्ष आपके क्या है, सही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला और दूसरा को नहीं लगाते हुए सी को लगाएंगे, क्योंकि दोस्त वो पहले स्पेशली केवल उसी के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का कुछ सीरीज दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह कंफ्यूजिंग होता है पर छोटा करना होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्त दिया आई एक्स 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 एस 4 बार, फिर उसके बाद क्या हो गया है, आई एक्स 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 करके दिया है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका क्या है कि गायब हो चुका है। उसके बाद आपका नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ये पैटर्न दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये पैटर्न दिया हुआ है, उसके बाद ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो बस इस तरह के क्वेश्चन को यक्स पे ध्यान न दे करके वो उस पे ध्यान दीजिए जो अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले सेकंड पोजीशन पे है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फिर थर्ड वाले में क्या हो गया, लास्ट में चला गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पीछे से आगे आ रहा है, यानी कि पीछे वाले नंबरों से आगे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पीछे हो गया, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हो गया, पीछे से सेकंड हो गया, यानी लास्ट से सेकंड हो गया। तो अब अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में क्या होगा, यहाँ पर आप बता सकते होंगे, आपको मैं यहाँ पर लिख के बता दे रहा हूँ, एक्स 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 आई आई एक्स एक्स, यही होगा ना आंसर। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बस आपको देखने में कुछ बहुत बड़ा लगेगा पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर आपका ए मैच कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले 2 क्लासेस में मैं इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये आप क्वेश्चन करके हमको दिखाएंगे। ठीक है ना दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए यही क्या कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। जो बच्चे कर लेंगे उसका कमेंट जरूर करेंगे। आपको होमवर्क में अब दूंगा, डेली का डेली होमवर्क दूंगा, 2 से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका हमें आंसर कमेंट में करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का ओपन डाइस है, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा फिगर है, इसका छोटा करना होगा। चलिए, आपको दिखने लगा अभी स्क्रीन पर, तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कौन सा इस जो ओपन डाइस है इसकी हेल्प से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। यानी इस ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन होंगे जो बन सकते हैं, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो 1 और 3 से रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो ये क्रॉस है उसके साथ प्लस जाएगा, यानी उसके अपोजिट वाला फेस पे ये होगा, और जो वो आपका ये जो रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है उसके साथ कौन जाएगा, रेक्टेंगल टाइप जो दिख रहा है उसके साथ जाने वाला है आपका पॉलीगन वाला जाने वाला है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका बचा ही कौन है, सॉरी ये थोड़ा मैं गलत कर गया, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये जो है ऊपर है ना, हाँ ये ऊपर है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और ये सर्कल वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी आप देखिए इस तरह से तो होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले वाले में देखिए क्रॉस के साथ प्लस, क्रॉस के साथ प्लस कैसे आ सकता है ये दोस्त, ये तो अगर आप अपोजिट फेस पे है ये, तो जहाँ आपको ये आपको क्रॉस दिखेगा वहाँ ये जो क्रॉस दिख रहा है उसके बगल में कहीं प्लस नहीं दिखने वाला, यानी वो दिखेगा ही नहीं, वो दूसरे साइड में होगा। तो यही आपका पहला ही आंसर क्या हो गया, पहला ही आंसर, क्वेश्चन का आंसर पहला ही हो गया। ठीक है, अब दूसरे में अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरा बता दूं, तो जो सर्कल है, सर्कल का अपोजिट फेस कौन है,
पॉलीगन है, यहाँ दिख नहीं रहा है, सर्कल दिख रहा है तो पॉलीगन नहीं दिख रहा है। पॉइंट है तो पॉइंट के बगल में कौन है, ये पॉइंट वाला, ये था पॉइंट वाला, पॉइंट के बगल में ये रेक्टेंगल वाला जो है क्रॉस रेक्टेंगल है वो भी नहीं दिख रहा है। प्लस के बगल में कौन है, प्लस का अपोजिट कौन है, ये वाला है, ये तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो बन जाएगा। उसी तरह से देखिए पॉलीगन के जो अपोजिट फेस में है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, पॉइंट के अपोजिट फेस नहीं दिख रहा है तो ये भी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉस वाला रेक्टेंगल है उसके अपोजिट फेस वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये स्टार वाले का नहीं दिख रहा है, पॉलीगन वाले का तो भी बन जाएगा। यानी जो नहीं बनेगा वो ये है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे दोस्त ये तो बहुत बड़ा बड़ा फिगर दिख रहा है, छोटा करना होगा, स्क्रीन पर एडजस्ट। ठीक है, देखिए अब वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, दिया है निम्नलिखित में से जो त्रिभुज इंजीनियर्स को प्रदर्शित करता है, वृत्त जो है पिता को और आयत जो है उद्योगकों को प्रदर्शित करता है। इनमें से हमें बताना है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन एथलीट्स को प्रदर्शित करता है जो या तो उद्योजक हैं या पिता हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए दोस्त। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया था, पिछले 2 क्लासेस में करवा चुका हूँ, तो इसका मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करके दिखाना है। जो बच्चे कर लेंगे कमेंट कर देंगे, और जिन बच्चों को नहीं आएगा वो भी कमेंट करेंगे कि सर करवाइए क्वेश्चन, तो मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाया था दोस्त। चलिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जानवरों, पौधों और कुत्तों के बीच का संबंध बताता है। तो जानवर, पौधा और कुत्ता, ये तीनों किस तरह के संबंध रखते हैं, आप बता सकते हैं। क्योंकि जो जानवर है, ठीक है, वो जानवरों और पौधों, क्या हो गया दोस्त, रुक जाइए, आ जाएगा, ठीक है। तो जानवरों और पौधों के बीच में जो संबंध दिया है, वह कौन सा चित्र आरेख, पौधों और कुत्तों के बीच का संबंध। तो जानवर जो है, देखिए दोस्त, जानवर के बीच में कौन आ जाएगा, तो जानवर जो है, कुत्ता यानी कि डॉग, यानी कि जो डॉग है वो जानवर में आएगा कि नहीं, जानवर में आ जाएगा। और जो पौधा है वो नहीं जानवर में आएगा, क्योंकि ये पौधा क्या होता है, इससे पौधा और जानवर में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो जो डायग्राम बनने वाला है वो कौन सा जाएगा, आपका आंसर नंबर ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्त, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए, 30 सेकंड में बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ये आपका मिरर है, ये मेन मिरर है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज किस टाइप से बनेगा, उसे आपको क्या करना है, बताना है। जल्दी बताइए। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है, अगर ये वर्टिकल मिरर के सामने रखा हुआ है तो किस साइड में जाएगा, दूसरे फेस में जाएगा। यानी ये चीज़ किधर आएगा, अगर मैं बता दूँ कि ये फिगर है, तो ये वाला चीज़ जो दिख रहा है वो इस साइड में दिखेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये तो आंसर गलत हो गया, डी नहीं होना है। और ये जो इस तरह का जो डायग्राम आपका दिख रहा है वो इससे मैच ही नहीं कर रहा है, उल्टा होना ही नहीं है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल मिरर होता तब होता। अब सी और बी में आपको चेक करना है, तो सी और बी में चेक करने के लिए अब ये इसको देखिए, ये आपको क्या बताएगा। तो जो ये है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आने का मतलब क्या है, अब नीचे जो है ब्लैक वाला पार्ट, इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे के साइड में है, और इसमें क्या है, ऊपर के साइड में है। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्त, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक शेयर करना है,
फिर से वही सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मॉक टेस्ट आज से जो बच्चे सोच रहे होंगे कि लेट बहुत ही देर से ख़रीदेंगे, उनके लिए मॉक टेस्ट हो गया 199। ठीक है, तो अब ये मॉक टेस्ट का रेट बढ़ चुका है। अब जो बच्चे अब से परचेज करेंगे उन्हें 199 का वैल्यू पे करना होगा। ठीक है दोस्त, तो बस आज के लिए बस इतना ही। और दोस्त, आप जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, जो ये सब करवा रहा हूँ, ये आपके ही लेवल पर है दोस्तों, तो आपको बहुत ध्यान से इसे देखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचा दीजिए, ताकि आप वो दोस्त भी क्या हो सके, इससे अवेयर हो सके, इस क्वेश्चन को ले पाएँ और सिलेक्शन की ओर अपने बढ़ने की कोशिश करें। और मॉक टेस्ट जिन बच्चों को लेना है ले लें अभी भी, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है वो आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा सेशन को ना बड़ा करते हुए यहीं पे अपने सेशन को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है दोस्त, बाय, गुड बाय।